ऑलराइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी है 2025 की एक और मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्म जिसका नाम है जाट। और कैसी लगी मुझे ये फिल्म फटाफट जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें है सनी देओल, उसके बाद रणदीप हुडा, विनीत सिंह, रेगिना कसांड्रा, सय्यमी खेर, राम्या कृष्णन, जगपति बाबू, उपेंद्र लिमय और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर है गोपीचंद मलिनेनी और इनका इसके पहले का काम मैंने कोई नहीं देखा था, तो मेरे लिए काफी ज्यादा फ्रेश डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू था। बट अगर मैं बात करूं इस पूरे फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो कुछ जगह पे एक्चुअली काम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हमको लगता है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली पॉजिटिव चीज, इस पूरे फिल्म का जो म्यूजिक है वो कई कई जगह पे एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा है। जैसे जहां पर आपको गूज़बम्प्स आने चाहिए, जहां पर आपको एनर्जी फील होनी चाहिए, जहां पर एक कॉम्बैट सीक्वेंस है, चेज वाला सीक्वेंस है, ये सारी जगह पे। बट हैविंग सेड दैट, कई कई जगह पे एक्चुअली म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड फील हो रहा था फॉर सम रीजन कि कुछ एक से दो डायलॉग्स लिटरली हमको सुनाई भी नहीं दिए। अगर हम बात करें अगले प्लस पॉइंट के बारे में, तो इस फिल्म में ना जिस तरीके से रणदीप हुडा का कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट किया गया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। पूरे फर्स्ट हाफ में रणदीप हुडा का बिल्टअप जिस तरीके से किया गया है ना, वो देखने के बाद आपको जेन्युइनली खौफ महसूस होगा आप जहां पर बैठे हो उस चेयर पर। क्योंकि इतना डार्क इंटेंस वॉयलेंस इसके पहले ही किसी फिल्म में हमने शायद मास मसाला एंटरटेनिंग के सॉर्ट ऑफ वाले फिल्म में नहीं देखा था। तो अगर आपको कोई फिल्म ऐसी याद आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगला जो प्लस पॉइंट है इस फिल्म का वो है राणा तुंगा की वाइफ यानी कि रेगिना कसांड्रा। इनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग उसको उनको दिखाया है। और वो काफी जायज भी लगता है स्क्रीन पर, क्योंकि अगर राणा तुंगा इतना खौफ वाला इंसान है तो उसकी बीवी कैसे रहेगी। तो वो लिटरली देखने के बाद ना आपको थोड़ी देर के लिए वो अनकंफर्टेबल वो जरूर आपको महसूस कराती है। क्योंकि एक स्पेशल सीन है जहां पर मैं अगेन डायरेक्टर की तारीफ करूंगी, राइटर की तारीफ करूंगी, जहां पर अतिथि देवो भव इसका जो एक नमूना सादर करती है अपनी रेगिना कसांड्रा यानी कि राणा तुंगा की वाइफ, वो 180 डिग्री का शिफ्ट जब उसके कैरेक्टर में होता है ना, वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और वो देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। हालांकि वो पूरा जो सीन है उसके बाद जो होता है वो बीइंग अ वुमन मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर मुझे लगा। बट हैविंग सेड दैट, वो एक्चुअली जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स के साथ जो भी दिखाया गया है, जैसे उनके कपड़े फाड़े गए हैं और वो सारी चीजें, तो वो अ, भले आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराए बट वो कहानी की ज़रूरत है। और ये आपको डेफिनेटली महसूस होता है क्योंकि उसकी वजह से जो कहानी वो और ज़्यादा डेप्थ में चली जाती है। और उसके बाद जो सर्कमस्टेंसेस हमें दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैलिडेटेड हमें लगते हैं। अगर हम बात करें अगले प्लस पॉइंट के बारे में, तो सनी पाजी का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके की 60 प्लस एज में भी वो डायलॉग डिलीवरी करते हुए नजर हमें आ रहे हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑलरेडी उनकी उम्र है, हम सबको पता है। बट इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उनका कोई लव एंगल नहीं दिखाया। वो जो रोमांस का तामझाम रहता है ना, कि 20 साल की एक्ट्रेस है, 60 साल का एक्टर है, और फिर वो अपने दादा की उम्र के साथ वाले बंदे के साथ रोमांस करते हुए जबरदस्ती नजर आती है। एंड देन वो गाने, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं थी। डायरेक्टली सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो सिंगल दिखाया गया है, अपने अपनी लाइफ में सॉर्टेड है। और फिर एक छोटी सी चीज के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी, यानी कि इडली के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी किस तरीके से सनी पाजी और आगे लेकर जाता है, वो फर्स्ट हाफ में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ। बहुत ही ब्रिलियंटली इसको रचा गया है कि आपको जेन्युइनली इडली, डोसा, इडली सांबार चटनी चटनी डोसा इडली सांबार चटनी चटनी चटनी, ये वाला जो गाना है ना, ये आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। और उसके साथ साथ इडली के इर्द गिर्द भी ऐसी इस तरीके से कहानी उन्होंने जो बनाई है वो आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा हंसाने में सक्सेसफुल होती है। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, यानी कि हर 5-10 मिनट के बाद एक एक एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर हमको नजर जरूर आता है इस फिल्म में। बट कुछ जगह पे एक्चुअली मतलब ठीक है, ओवर द टॉप ये सारी चीजें ओवर एग्जैजरेट की जाती है क्योंकि मास मसाला फिल्म है एंड ये जॉनरा एक्चुअली डिमांड भी करता है ये सारी चीजें। बट कुछ जगह पे वो कुछ ज्यादा ही मतलब जेन्युइनली हो रहा था कि अब हाँ ठीक है चलो अभी क्या, अभी ये वाला रिएक्शन था। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का वो है सेकेंड हाफ, यानी कि जितने अमेजिंग तरीके से फर्स्ट हाफ पीक तक जाता है ना, उतने ही बुरी तरीके से वो सेकेंड हाफ में जो स्टोरी है वो अपना साथ छोड़ देती है। स्क्रीन पे काफी मतलब सब प्लॉट जो रचाए गए हैं वो भी कुछ जबरदस्ती और फोर्सफुल, यानी कि वो गांव वाले, वो बहुत ही अन्याय उनके ऊपर हुआ, ये सारी चीजें इतनी अब देखी दिखाई हो चुकी है ना कि हम अब
अब बहुत ज़्यादा लगने लगा है वो सारी चीज़ें, तो अब थोड़ा-सा और गाँव वाले और उनके ऊपर अन्याय हो करना, ये सारी चीज़ों के अलावा कुछ और डेफ़िनिटली ढूँढना चाहिए आई थिंक मेकर्स ने। अगर हम बात करें अगले नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो लास्ट का जो कॉम्बैट जो फेस ऑफ हो रहा है, मतलब रणदीप हुड्डा और सनी पाजी के बीच में, वो इतना बचकाना, इतना नकली दिखाया गया है, मतलब इतना जल्दी-जल्दी रैप अप करने की उनको घाई थी शायद उसकी वज़ह से, क्योंकि वो लिटरली हमको फ़ील होता है, क्योंकि देखो पूरी फ़िल्म की जो कहानी होती है वो आखिर में क्लाइमैक्स के ऊपर आके रुक जाती है, और उसके बाद जो क्लाइमैक्स होता है वो अपने दिमाग में एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि मूवी समझने के बाद आपके दिमाग में क्लाइमैक्स बिल्कुल उसी तरीके से छपा हुआ होता है और आप उसके बारे में सोचते रहते हो। यहाँ पर ना इतनी जल्दबाजी उन्होंने की है वो सारी चीज़ें रैप अप करने के लिए, कि वो लिटरली हमको फ़ील होता है। जहाँ पर एक कॉम्बैट ऐसा होना चाहिए था जैसे एनिमल में रणबीर कपूर और जैसे उसका सौतेला भाई जो है बॉबी देओल, उनके बीच जो एक वो पूरे रनवे पे जो दिखाई गई है कि इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग, दोनों एक दूसरे के टक्कर के 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे में भिड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, खुद मार खा भी रहे हैं और एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं मार-मार के। वो जिस तरीके से वो दिखाया गया है ना, बिल्कुल वैसा यहाँ पर दिखाना ज़रूरी था, बट मेकर्स जो है दे लिटरली फेल्ड एट द क्लाइमैक्स, आई जेन्युइनली फेल्ट। और मतलब पूरे इसमें सनी पाजी को कुछ भी खरोच तक नहीं आई है, हालाँकि बस वो सिर्फ़ पुलिस स्टेशन की इसमें थोड़ा बहुत खून इधर-उधर दिखाया जाता है, बट अगले सीन में फिर वापस वो पूरा फेस जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आई थिंक दैट वाज़ वेरी मतलब पूरे अगर 10 घंटे की कहानी है तो इतने जल्दी घाव भी कैसे भर गए, वो सारी चीज़ें होती है। थोड़ा-सा देखो मास मसाला एंटरटेनिंग फ़िल्म है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दिमाग ही घर पर छोड़ के जाएँ। कुछ चीज़ों में एक्चुअली दिमाग लगना भी चाहिए, तभी जाके वो ब्रिलियंट राइटिंग कहलाती है। अगला जो पॉइंट है मेरा वो है उर्वशी रौटेला को लेकर। लिटरली ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू उनका एक वो डांस नंबर आ जाता है, जिसका पूरी मूवी के साथ कहीं पर भी दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर वो गाना नहीं भी होता, तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो बस एक आइटम नंबर इसलिए बॉलीवुड दिखाता आ रहा है न जाने कितने सालों से, और हर बार उनको हम बैश करते आ रहे हैं सेम चीज़ के लिए कि आइटम नंबर्स जिस तरीके से आप लोग दिखा रहे हो, वो जो एक कल्चर है, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे गंदे-गंदे कल्चरल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं नॉर्थ एरिया में अलग-अलग जगह पे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पे इसके लिए आइटम नंबर्स डेफिनिटली ज़िम्मेदार है। अब सारे नेगेटिव पॉइंट जो है यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, बट उसके साथ-साथ एक फन एलिमेंट भी है, जहाँ पर सिनेमा जब तक हमारा बीच में आ जाता है, वहाँ पर एक छोटा-सा फेस ऑफ है रणदीप हुड्डा और सनी पाजी के बीच का। तो वो वाले इसमें ना दोनों एक-दूसरे के ऊपर बंदूक ताने ऐसे खड़े हैं, और फिर वो बोल रहा है, "तुझ में अगर हिम्मत है तो तू मुझे गोली मार।" दूसरा बोल रहा है कि मैं तो मारूँगा ही, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इस तरीके का डायलॉग नहीं है, मैं बस अपने तरीके से डायलॉग्स डाल के आपको बता रही हूँ। वो पूरा एक सीन जो है इतना फन एलिमेंट वो लगता है कि मेरे पास तो बंदूक है, मैं तो तुझे मार के ही रहूँगा, तू मुझे मार के तो दिखा, चला गोली, मैं तो चलाऊँगा ही गोली, तू चला गोली। लिटरली मतलब वो इतना फनी लग रहा था जब सबसे पहले रणदीप हुड्डा और सनी पाजी एक-दूसरे से मिलते हैं, वो वाला सीन। आई फेल्ट हाँ, ये कर लो पहले। ठीक है, मतलब वहाँ पर हँसी आई। एज़ सच उस सीन को लेकर मेरी कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट नहीं है। बाकी ओवरऑल ये मेरे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू है जाट इस फ़िल्म को लेकर। मैं इस फ़िल्म को दूँगी 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे डेफ़िनिटली बता सकते हैं। ये फ़िल्म डेफ़िनिटली मस्ट वॉच है गाइज़। जाओ थिएटर्स में, मज़े करो और हँसो। इडली को लेकर, जब भी आप ज़िंदगी में इडली खाओगे तो आपको वो शायद वो ये वाला सीन डेफ़िनिटली याद आएगा। बाकी ज़िंदगी में सॉरी ये शब्द क्यों इम्पोर्टेंट है और वक़्त आने पर क्यों बोलना ज़रूरी है, इसका एहसास सनी पाजी ज़रूर दिलाते हैं पूरी फ़िल्म में। सॉरी बोल। बाकी लिटरली यार गदर 2 से तो बेटर ही थी यार ये फ़िल्म, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ आराम से। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी बिकॉज़ इट्स फ्री गाइस। फटाफट कर दो ना सब्सक्राइब, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स तक भी तो पहुंचना है। ऐसे वाले वीडियोस आते रहेंगे, सिनेमा को लेकर चर्चा करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। Bajesta, bobo. Bajesta, 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 bajesta.